हेलो माय वाईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ मशीन लगा दी है। सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे हैं, 8 भी पूरे नहीं बजे अभी। और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। और उसके बाद मैंने नहा के पूजा करी है सबसे पहले, और नहाने के बाद तुरंत बाद मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मशीन लगा दी है, कपड़े डाल दिए हैं क्योंकि शादी में से आई थी तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे इकट्ठे। तो आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है क्योंकि वीक में एक बार मैं एक वीक में चेंज कर देती हूँ। तो इस बार तो और ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैंने दोनों तीनों बेडशीट चेंज करनी है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले आ गई किचन में, क्योंकि नाश्ता बना लूँगी और नाश्ता कर लूँगी। बिना खाए मुझसे कुछ नहीं होता है, तो सबसे पहले मुझे पूजा कर लेती हूँ इसीलिए, और सबसे पहले खाना होता है, फिर उसके बाद काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने लिए आज सब्जी कुछ नहीं थी, मतलब बनी हुई नहीं थी। तो नाश्ते में अकेले खुद के लिए बनाना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने ऑमलेट खाया था, उनके लिए ऑमलेट बनाई थी। और अपने लिए मैंने यहाँ पर अजवाइन और नमक डाल के बहुत अच्छे से, मुझे पराठे अच्छे लगते हैं ऐसे, तो मैंने यहाँ पराठे बना लिए हैं अच्छे से, घी लगा के बढ़िया एकदम करकरारे करके। अच्छे लगते हैं मुझे पराठे, और धनिए की चटनी के साथ में हो या फिर मलाई के साथ में हो। तो आज मैं दोनों वही चीज़ खाने वाली हूँ, क्योंकि सब्ज़ी रात की होती है बनी हुई, तो सुबह फ्राई कर लो, नहीं तो अकेले के लिए नहीं बना सकती हूँ, मन नहीं होता है और काम बहुत होते हैं कि सब्जी भी बनाने बैठूँ नाश्ते में अपने अकेले के लिए, तो नहीं मन हो रहा था। तो इस वजह से मैंने धनिया की चटनी बना ली और साथ में मलाई ले ली नाश्ते के लिए। तो नाश्ता मेरा बन गया है, बन के गया है। आटा मैंने लगा के रखा था, तब उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी ऑमलेट बनाई थी, उसी के बाद आटा लगा के रख दिया था। तो यहाँ धनिया की चटनी भी बन गई है, और देखिए मैंने यहाँ ढक्कन से भी निकाल लिया सारी, भाई वेस्ट नहीं करना है कुछ भी। उसके बाद मैंने चाय बनाई, और चाय के साथ में पराठा, मलाई और धनिया की चटनी से आज मैं अपना नाश्ता करने वाली हूँ। एकदम सिंपल सा क्विक सा नाश्ता होता है ये, बट बहुत ज़्यादा अजवाइन और नमक के पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है धनिया चटनी के साथ। तो आज मैं वही लूँगी, क्योंकि कपड़ों का बहुत सारा काम है घर में। कपड़े मैंने जो शादी में आए थे वो भी, और जो उस दिन धुल के गई थी वो भी, सब चेयर पे ऐसे ही पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं सोची हूँ कि किचन का निपट जाए, क्योंकि किचन का काम सबसे ज़्यादा अगर मतलब फैला सा लगता है, अगर रह जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए किचन करके जाऊँगी, और कपड़े साथ साथ में मेरे धुल रहे हैं। आधे जो वाइट कलर के कपड़े थे वो मेरे सब वॉश हो गए हैं, और बस बेडशीट वगैरह रह गई है। यहाँ मैंने डेस्कटॉप और अपनी गैस वगैरह सब बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है, और उसके बाद कपड़े भी जो मेरे पहनने वाले थे वो सब धुल गए हैं, उसको मैं बाहर ग्रिल पे डाल दूँगी। और आज मौसम, कल तो पूरा दिन बारिश हो रही थी, और आज भी मौसम ऐसा हो रहा है कि सुबह से फुहार सी आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी फुहार है। तो डाल दूँगी, क्योंकि गीले तो हैं ही। मतलब ड्रायर में निकाल के डाले हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी ये क्या होगा कि अगर थोड़ा हवा निकल जाएगी, हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर, ठंडी हवा लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कपड़े यहाँ मैं सारे डाल दूँगी, जिससे कि सब अच्छे से सूख जाए। और देखिए मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, कैमरे पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है। बहुत ही प्यारा देखने में तो मौसम हो रहा है, लेकिन बहुत चेंज हो गया, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है कल से। और मेरा और मेरी बेटी की तो तबीयत ख़राब है, वैसे ही गला पकड़ा हुआ है। तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, कपड़े का हो गया है, किचन का काम निपट गया। और ये सब सुबह सुबह की भाग दौड़ होती है। सुबह में जितना काम होता है फिर पूरा दिन उसका आधा हो जाता है। सुबह में बहुत ज़्यादा काम होता है, और खाने का मुझे जो होता है वो शाम को ज़्यादा होता है। तो मेरे लिए तो दोनों टाइम हो जाता है, क्योंकि सुबह में ये सब ज़्यादा होता है और शाम को खाने का ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं शाम को प्रॉपर खाना बनाती हूँ, क्योंकि दिन में अकेले रहती हूँ तो उतने अच्छे से अपने लिए तो नहीं करती हूँ। जो भी मिलता है, जो भी दलिया वगैरह वामी के लिए बनाती हूँ, खिचड़ी वगैरह वही खा लेती हूँ उनके लिए। लेकिन पता होता है कि शाम को हस्बैंड भी रहेंगे और सब, हम तो अच्छे से फिर खाना बनता है प्रॉपर, तो ज़्यादा रहता है। यहाँ पे मैं बेडशीट आज चेंज कर रही हूँ, गरम डाल रही हूँ, क्योंकि वामी कपड़ा ओढ़ के नहीं सोती है, और ठंडा हो गया मौसम। और अब चेंज हो गई है वह, तो अब तो चल जाएगा, गरम बेडशीट के साथ में ही अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ गरम बेडशीट लगा दी है, और पिलो कवर जो सॉरी कुशन कवर हैं वो मैंने चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि येलो
शेड अच्छा लग रहा था इसके साथ। और ये मैंने अभी वॉश भी किए थे अभी लास्ट वीक ही, तो अभी ठीक हो रहे थे, इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे क्योंकि ये यूज़ नहीं होते, मतलब रखे तो हैं बट सर के नीचे तो नहीं जाते हैं, तो इस वजह से बस अब मैं वामी को नहलाऊंगी। सबसे पहले मैं नहा चुकी हूँ और वामी को नहला दिया मैंने। यहाँ इसकी वीडियो तो नहीं बना पाई नहाते हुए क्योंकि बहुत ठंडा है मौसम, तो इसको एकदम से मैं क्विक बात देती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि बिना कपड़ों के नहीं छोड़ती हूँ थोड़ी देर भी, तो बस फटाफट से कपड़े उतारती हूँ, नहलाती हूँ और उसके बाद बस हो जाती हूँ। और इस सब में मैं अपनी दवाई भूल गई कि मुझे नाश्ता करते ही सबसे पहले मेडिसिन लेनी थी, बट वही है ना कि काम के चक्कर में ना हम औरतों को कुछ भी नहीं समझ आता कि भाई सब कुछ भूल जाते हैं। तो यही चीज़ होती है कि बच्चा, काम, हर चीज़ की, हस्बैंड के काम की, हस्बैंड के कपड़ों का, हर चीज़ का तो ध्यान होता है, बट अपनी दवाइयाँ, अपनी चीज़ें भूल जाते हैं। फिर मुझे याद आई कि दवाई लेनी है, तो मैं सीधा पहुंच गई किचन में। मैंने पानी गर्म किया और दवाई ली क्योंकि मुझे कोल्ड कफ हो रखा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने यहाँ अपनी स्किन केयर नहीं किया था, वो करने आ गई क्योंकि सुबह से तब से नहाई थी, नहाते ही बस काम में लग गई थी क्योंकि जब तक काम नहीं निपटता ना कुछ भी नहीं मन करता कि फेस पे लगा लो या कुछ कर लो। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैं अपने स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ हमेशा। यहाँ मैंने डर्माको का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है और लिपस्टिक वगैरह मैं बेस्टीज की लगाती हूँ, जो मैं जिसमें के साथ जुड़ी हुई भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी सारी रेंज लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक वो उसकी लगाऊंगी और साथ में मैंने क्रीम लगाई है मामा अर्थ की। सनस्क्रीन मेरी ख़त्म हो गई है तो वो मैंने ऑर्डर की हुई है, वो 1-2 दिन में आ जाएगी। सनस्क्रीन मस्ट है। और सर्दियों में सीट मास्क या फिर मॉइस्चराइज़र ये सब तो बिल्कुल नहीं भूलना है। मॉइस्चराइज़र तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है सर्दियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। और कैमरे पे देख के तो ऐसे डबल चिन लगती है मेरी, लेकिन सामने से तो फेस बड़ा ठीक हो रहा है, बिल्कुल फैट नहीं दिख रहा है, लेकिन कैमरे पे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। और टमी तो हो गया है, खैर टमी मेरा बहुत भारी सा हो रहा है, बहुत वेट तो मेरा थोड़ा बढ़ रहा है, तो मुझे अब थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा वजन को। वेट कंट्रोल करने के लिए मुझे एक्सरसाइज वगैरह सब शुरू करनी ही पड़ेंगी। मैं थोड़ा सा आलसी हो गई थी अब इस टाइम पे कि मैं योगा वगैरह कुछ भी नहीं कर रही थी। तो बस यहाँ मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है और हेयर कॉम करने के लिए मैं बाहर जाऊँगी बालकनी में, बिकॉज़ यहाँ पे अगर मैं हेयर कॉम कर लेती हूँ तो फिर नीचे साइड में बाल हो जाते हैं जो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, बाथरूम में भी और बाहर भी, तो इसलिए मैं हमेशा बाहर करती हूँ। हेयर कॉम बालकनी में ही करके आती हूँ, जो भी गिरते हैं वहाँ से उठा देती हूँ और वहीं से फिर वो साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद जो उस दिन मैं कपड़े धुल के गई थी वो सब ऐसे ही पड़े थे, तो अब मैं उसको फोल्ड करके रखूँगी, प्रेस जब करूँगी तब टाइम मिलेगा, मामी सोएगी तो इसलिए, लेकिन पड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे तो वो कर दूँगी। और यहाँ मुझे याद आया सामने रखी थी वॉच, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ, आप तो मेरी फैमिली हो। ये मेरी दीदी ने बर्थडे पे मुझे दी है और ये अभी मैं वो परसों मुझसे शादी में मिली थी तो उसने मुझे वहाँ दी। ये मेटल की है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, इसको सोच रही हूँ कहाँ लगाऊँ। लेकिन उससे पहले मेरा मन कर रहा था कि लगा देती हूँ टीवी के ऊपर लगा देती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि बंजारा मार्केट जाने का मेरा बहुत मन हो रहा है, तो वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लानी है, कुछ मिरर वगैरह लाने हैं, तो पहले मैं बंजारा मार्केट जाऊँगी और उसके साथ ही फिर इसको लगाऊंगी। तो मैं आपको बंजारा मार्केट का ब्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी, आप ज़रूर से उसको देखना। मैं आपको वहाँ का सब चीज़ें दिखाऊंगी और कहाँ फिर मैं इस वॉच को लगाऊंगी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी। तो जल्दी से चलिए आप मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। अभी तक मुझे पता है आप देख तो रहे हो लेकिन आपने लाइक नहीं करा है मेरी वीडियो को, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए जिससे कि मैं बहुत दूर तक जाऊँ, आगे तक जाऊँ और आप के साथ अपनी लाइफस्टाइल, अपना लाइफ जैसे मैं रहती हूँ, जो करती हूँ वो सब आपसे शेयर करती रहूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और बहुत ये भी कह सकते हैं कि हाँ पैसे भी कमाने होते हैं यूट्यूब से, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है जो बस अपने फैमिली के जैसे।